फैक्ट्स ऑफ ज्ञान प्रेजेंट्स खुश कैसे रहे। लोगों को क्या खुश करता है? खुश लोगों और दुखी लोगों में क्या अंतर है? यह आसान है। उनकी अलग अलग आदतें हैं, वे अलग तरह से कार्य करते हैं और सोचते हैं। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब, चाहे आप लैम्बोर्गिनी चलाते हैं या होंडा सिविक, चाहे आप अच्छे दिखने वाले हो या सादे, आप समान रूप से खुश या समान रूप से दुखी हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी खुशी आप ही के हाथों में है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो बस इनमें से अधिक आदतों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। नंबर 1, आशावादी बने। नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना और बकवास भरी चीज़ों से निपटना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह आपको परिभाषित नहीं करता है। आप हमेशा हर स्थिति में सिल्वर लाइनिंग खोजने की कोशिश कर सकते हैं और आप अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। सकारात्मक भावनाएं विश्वास की भावनाओं को प्रेरित करती है और आपको दूसरों से जुड़ने की अनुमति देती है। वे आपको लॉन्ग टर्म लाइफ चेंजेस के लिए प्रेरणा भी देते हैं और दैनिक तनाव के खिलाफ मदद कर सकते हैं। इसलिए अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ दे और समस्याओं को चुनौतियों और अवसर के रूप में देखना सीखे। क्या असंभव है, इस पर विचार करने की बजाय यह सोचे कि क्या संभव है और आप इसे कैसे कर सकते हैं। नंबर 2, उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत से लोग उन चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर है, चाहे वो एक दुर्बल करने वाली बीमारी हो या एक विनाशकारी तूफान हो या एक अस्थिर नौकरी हो। इस तरह की संपूर्ण सोच आपकी ऊर्जा को खत्म कर देगी और आपके पास सकारात्मक और खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अगली बार जब आप खुद को इस तरह सोचते हुए पाए तो उन चीज़ों की बजाय अपने विचारों को मोड़ें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं और परिस्थितियों का शिकार होने की बजाय उन पर एक्शन ले। नंबर 3, आत्म स्वीकृति का अभ्यास करें। स्वयं को स्वीकार करने का अर्थ है आप जो है उसके साथ सहज रहना। यदि आप लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं या अपनी खामियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपकी दुनिया को नकारात्मकता की छाया में रंग सकता है। याद रखें, हम सभी में खामियां हैं। इस तथ्य को अपनाने से न केवल आप अपने साथ खुश होंगे, बल्कि आपको दूसरों को वैसे ही स्वीकार करने में मदद मिलेगी जैसे वे हैं। नंबर 4, दूसरों के प्रति दयालु रहे। यह खुश लोगों की सबसे अधिक प्रचलित आदतों में से एक है। दूसरों के लिए काम करना और दयालुता के छोटे छोटे कार्य आपको फजी फीलिंग से कहीं अधिक देते हैं। जब दूसरों के प्रति दयालु होने की बात आती है तो खुशी पर बहुत वास्तविक प्रभाव पड़ता है। इसमें केवल दान के लिए पैसा देने से कहीं अधिक दूसरों के लाभ के लिए अपना समय, ऊर्जा और अनुभव दान करना शामिल है। खुशी बढ़ाने के साथ साथ यह सामाजिक संबंधों को मजबूत करने और यहाँ तक कि आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। नंबर 5, सार्थक लक्ष्यों का पीछा करें। कुछ सबसे खुश लोगों के बारे में सोचें जिन्हें आप जानते हैं। संभावना है कि वे बहुत अधिक सक्रिय जीवन जी रहे हैं, है ना? वे हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उनके पास बड़ी योजनाएं हैं और नए विचार हैं। दूसरे शब्दों में, उनके पास ऐसे लक्ष्य हैं जिनका वे पीछा कर रहे हैं। लक्ष्य आपको उद्देश्य, अर्थ, उत्साह की भावना और सुबह उठने का एक कारण देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे आपको अविश्वसनीय रूप से खुश करते हैं। आगे बढ़े, अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करें और उनकी ओर काम करना शुरू करें। नंबर 6, गुस्सा छोड़ो। खुशी के लिए माफ करना और भूलना जरूरी है। गुस्से को धारण करने से ही क्रोध और आक्रोश बढ़ता है। यह खुशी को पनपने से रोकता है। क्षमा करने में हमारी असमर्थता हमारे गलत करने वालों से कहीं अधिक हमें हानि पहुंचाती है। आपको स्वयं को और दूसरों को क्षमा करना सीखना होगा और क्रोध, घृणा, शत्रुता, शोक, प्रतिशोध, आक्रोश आदि की नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना होगा। अगली बार जब कुछ गलत हो जाता है
तो इस पर ध्यान देने की बजाय कि क्या हुआ है और आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं, इस अनुभव को कुछ इस रूप में परिभाषित करें जिससे आप सीख सकते हैं। नंबर 7, सामाजिक रूप से जुड़े रहे। आपके जीवन में जो सामाजिक संबंध है वे आपकी खुशी का एक बड़ा हिस्सा है। मेरा मतलब फेसबुक पर काल्पनिक दोस्तों से नहीं है, बल्कि लोगों के साथ वास्तविक संबंधों से है, भले ही यह कुछ चुनिंदा हो। खुशी उतनी ही सामूहिक घटना है जितनी कि यह एक व्यक्तिगत घटना है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने आप को खुश लोगों से घेर ले और निश्चित रूप से आप अपने आसपास के लोगों को भी खुश करने का प्रयास करें। अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने और नर्चरिंग करने में निवेश करें। अपनी बातचीत की, सुनने की, कंपेंशन की और सहानुभूति की स्किल में सुधार करें और हमेशा दोस्तों और परिवार के लिए समय निकालना याद रखें। नंबर 8, अनुभवों पर पैसा खर्च करें। आपको कहाँ खुशी मिलती है? एक नई कार या अपने प्रिय लोगों के साथ रोमांचक यात्रा में? रिसर्च कंफर्म करता है कि यह यात्रा है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह समझ आता है। आखिरकार यह ऐसे अनुभव है जिनका हमारी यादों में स्थायी स्थान है, जबकि भौतिक वस्तुओं का नहीं। उन्हें महत्व दें क्योंकि वे संपत्ति की तुलना में खुशी की ओर ले जाने की अधिक संभावना रखते हैं। इसलिए कुछ पैसे अनुभवों पर खर्च करें। अपने परिवार या दोस्तों के साथ छुट्टियों पर जाएं, लोकल म्यूजियम विजिट करें, एक फॉरेन लैंग्वेज सीखें, कहीं ऐसी जगह यात्रा करें जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। बाहर निकले और यथासंभव अधिक से अधिक चीज़ों का अनुभव करें। नंबर 9, समाचार की कंजप्शन को सीमित करें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप समाचार देखते हैं या पढ़ते हैं तो यह लगभग हमेशा नकारात्मक घटनाएं और कहानियां होती है। वे आपको कैसा महसूस कराते हैं? वे आपको बहुत खुश या आशावादी महसूस नहीं कराती, राइट? समाचार देखना दुखी और निराशावादी महसूस करने का एक निश्चित तरीका है। वास्तव में कई अध्ययन अब यह साबित कर रहे हैं कि समाचारों को हमारे साइकोलॉजिकल वेलबीइंग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। संदेश स्पष्ट है, यदि आप अपनी खुशी और भलाई की परवाह करते हैं तो समाचारों की कंजप्शन को सीमित करें। नंबर 10, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। हमारे स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति हमारी खुशी का एक अच्छा प्रिडिक्टर है। हालांकि हम आमतौर पर यह नहीं देखते हैं कि हमारी खुशी पर हमारा स्वास्थ्य कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। मोस्टली बिकॉज क्योंकि जब चीज़ें सामान्य होती है तो हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही आप बीमार पड़ते हैं यह तुरंत आपके मनोदशा और दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। यह साधारण सिर दर्द से लेकर पुराने दर्द या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं तक हो सकता है। अगर आप एक खुश इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पर्याप्त नींद लेने से आपके महत्वपूर्ण शारीरिक कार्य बहाल हो जाते हैं। पौष्टिक भोजन करने से आपका शरीर और दिमाग काम करता है और नियमित शारीरिक व्यायाम आपको शेप में रखता है और प्रमुख एंडोर्फिन रिलीज करता है जो डिप्रेशन को कम करता है और आपके मूड को भी सुधारता है। आपको किससे खुशी मिलती है? नीचे कमेंट्स करके बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें।